हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग विद एकता। तो एज यू ऑल नो दैट हमने अर्थमेटिक मैथ्स को स्टार्ट कर रखा है और उसमें भी हमने स्टार्ट करा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने स्टार्ट किया था रेशियो से और हमने देखा था दैट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो हमेशा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। रेशियो का जो यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। रेशियो की खुद की कोई भी यूनिट नहीं होती, हम जिस यूनिट में चाहे उस यूनिट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था दैट रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस और हमने फिर देखा था कि बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन। और आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किन्हीं भी दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। सो अगर आपको ये सब पहले वाला नहीं पता तो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, देन कम टू टुडेज वीडियो। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So before watching today's video, you should be aware about basic concepts of ratio. So without wasting any time, let's understand how to merge ratio. हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जहां पे हमें ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है और हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए रेशियो बी क्या दे रखा है 7:12। बी रेशियो सी दे रखा है 8:9। इन दोनों रेशियो में बी कॉमन है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी दोनों रेशियो में बी कॉमन है, तो हमें बी को सेम बनाना है। बट यहाँ तो एक जगह 8 है और एक जगह 12 है, तो हमें दोनों जगह b को सेम बनाना है, देन वी विल गेट द आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम इज 24। जब हमने 8 और 12 का एलसीएम लिया दैट इज 24, यानी दोनों जगह हमें b को 24 बनाना है। तो यहाँ पे a रेशो b 12 है, 24 बनाने के लिए इंटू 2। ध्यान रखना हम पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ए रेशियो बी। फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, रेशियो 12 2 जा 24। सेकंड में हमें 24 बनाना है बी को, तो 8 को जब हम 24 बनाएंगे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और सेम जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो बी रेशियो सी क्या आ गया 24:27। अब दोनों जगह बी की वैल्यू सेम है, सो ए रेशियो बी रेशियो सी इज 14:24:27। ये तो था बेसिक मेथड जो हम स्कूल लेवल पे करते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट दिस बिकम मोर क्लियर टू अस। सो हमें यहाँ पे दे रखा है a रेशियो सी इज 2:3, b रेशियो सी इज 4:5 और हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो हमें दे रखा है a रेशियो सी 2:3, b रेशियो सी 4:5। हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कॉमन क्या है। कॉमन है दोनों रेशियो में c, और एक जगह c की वैल्यू 3 है और एक जगह 5 है, तो हम क्या करेंगे दोनों जगह सेम बनाएंगे, विच इज एलसीएम ऑफ 3 and 5 दैट इज 15। तो हमें यहाँ भी c की वैल्यू 15 बनानी है और यहाँ भी। तो यहाँ फिर फर्स्ट में 15 बनाने के लिए पूरी रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 15 बनाने के लिए पूरी रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a रेशियो c पूरी रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। बी रेशियो सी में यहाँ पे 5 है, सी की वैल्यू हमें 15 बनानी है, तो हम पूरी रेशियो को इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो हमें मिल गया a रेशियो b रेशियो c, दैट इज a इज 10, b इज 12 एंड c इज 15। सो a रेशियो b रेशियो c क्या आ गया 10:12:15। ये तो था बेसिक मेथड, बट अब हम करेंगे एक ट्रिक जो हमें एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होएगी। सो मूविंग ऑन टू दैट ट्रिक।
हमने अभी क्वेश्चन करा था वीडियो के स्टार्ट में जिसमें A रेशो B रेशो C आया था 14 रेशो 24 रेशो 27। अब इसी को हम ट्रिक से करेंगे जहां पे हमें A रेशो B रेशो C निकालना है। तो जो दो कॉमन है दोनों में B, उसे हमें सेंटर में रखना है, यानी कि कॉमन वैल्यू हमेशा बीच में आएगी। तो अब हमें लिखना है A रेशो B क्या दिया हुआ है 7 रेशो 12। नेक्स्ट लाइन में हमें B रेशो C दे रखा है 8 रेशो 9। तो हमें जो ये पोजीशन है इनको फिल करना है। कैसे? इनके साइड वाली पोजीशन से, कि यहाँ पे क्या आएगा जो इसके साइड में है दैट इज 12, यहाँ पे क्या आएगा इसके साइड में 8। यानी हमें ब्लैंक्स को फिल करना है एडजेसेंट वाली पोजीशन से और फिर इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108। ये सारे 4 पे कट होता है तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 रेशो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 रेशो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। We get A रेशो B रेशो C as 14 रेशो 24 रेशो 27, जो कि सेम ही है। सो दिस इज द ट्रिक। और इस ट्रिक से 2 to 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो रिमेंबर दिस ट्रिक। इससे हम एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें और अच्छे से समझ आए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसी को हम ट्रिक से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें A रेशो B रेशो C आया था 10 रेशो 12 रेशो 15। तो सबसे पहले यहाँ पे भी जो कॉमन है दैट इज C, इसको हम बीच में लिखते हैं A रेशो C रेशो B। A रेशो C हमें दे रखा है 2 रेशो 3 और B रेशो C है 4 रेशो 5। तो C रेशो B क्या होगा 5 रेशो 4। तो यहाँ लिखेंगे 5 रेशो 4 और इन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है एडजेसेंट वाले प्लेसेस से। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5 और फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। तो हमें मिल गया A रेशो C रेशो B दैट इज 10 रेशो 15 रेशो 12। बट हमें चाहिए A रेशो B रेशो C दैट इज A is 10, B is 12, C is 15। So 10 12 10 रेशो 12 रेशो 15, जो कि सेम ही आंसर है। So that's the trick and that's for today's video। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको सब समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Smart Learning with Ekta।